सब खिलाफ हो उसके खिलाफ हम सब हैं। जो ऐसे खिलाफवर्जी करेगा उसके लिए हम सब खिलाफ। लेकिन उसके अलावा अगर गवर्नमेंट, अगर एक ड्राइवर यहाँ बाजार में चलते चलते केले के छिलके से टायर स्लिप होकर किसी आदमी को नीचे डाल देता है, क्या उसके ऊपर भी वही कानून होगा? वो उसकी गलती तो नहीं है। फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्वीपर रखे यहाँ पर केले का छिलका उठाने के लिए, ताकि कोई यहाँ पर कोई का हादसा न पेश आए। उससे पहले हमारे रोडों की हालत क्या है? रोड कैसी होनी चाहिए? एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक मतलब डायरेक्ट सीधी जानी चाहिए। एक ड्राइवर एक मोड़ से जाता है, उसको पता नहीं कौन सी गाड़ी आगे से आ रही है। इन कानून को लागू करने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि रास्तों को सीधा करे। इन रास्तों को सीधा करने के बाद कोई भी हादसा पेश नहीं आएगा, कानून की भी जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, उससे पहले मैं एक बात जरूरी कहना चाहूंगा कि जो रात को मैं सुन रहा था खबर कि ड्राइवर को कुछ ऐसे हिसाब से उस पर एक्ट लगाया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि कोरे से फिसलन हुई उससे आदमी मर गया, चाहे छिलके से फिसलन हुई उससे आदमी मर गया। खुदा ना करे, देखो कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं चाहता है कि किसी को मार, लेकिन गलतियां होती है, मशीनरी है, मशीनरी कभी कभी फेल भी हो सकती है। मैं इस मंच पर आया हूँ, मैंने कुछ यहाँ पर हल्ला देखा, हल्ला नहीं करना। देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगा, पुलिस है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, जो भी गाड़ी पीछे से आती है उससे बावर किया जाए कि आपको कोई भी सवारी यहाँ से नहीं उठानी। यहाँ पर भी एजेंट साहब बैठे हैं, ड्राइवर बैठा है, यहाँ पर अगर कोई मजबूर है, यहाँ का 10 सवारियां हैं, बीमार है, किसी को कोई हादसा पेश आया है, यहाँ की गाड़ी उससे मशवरे से उठाकर वो वहाँ पर पहुँचाएगी। मजबूरी से आपको कोई नहीं रोक सकता है, किसी भी सवारी किसी भी आदमी को। लेकिन अगर पीछे से कोई गाड़ी आती है, वो यहाँ पर सवारी को ट्रैक करती है, यहाँ से ले जाती है, वो ठीक नहीं है। वो आया है, 2 आदमी आए पीछे से, मजबूरन आए हैं, वो चला जाए आगे। हल्ला गुल्ला यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं ड्राइवर हजरात को यही बताना चाहूंगा कि पुरअमन हड़ताल करें। देखो ये कानून वापस हो जाएगा, ये कानून वापस हो जाएगा। ये कहरा ही में हड़ताल नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल है। अभी कल से पक्की हड़ताल हो रही है, आज तो थोड़ा मोड़ा शुरुआत हो रही है, कल से पक्की हड़ताल हो रही है। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से गवर्नमेंट को मुतल्ला करना चाहता हूं कि अमन रहे मुल्क में, बदअमनी न रहे, हम आपस में न लड़े, मामूली बातों पे हमें लड़ना झगड़ना हल्ला गुल्ला होना। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तानी और मैं आपके साथ बिलाल बशीर की खिदमत में हाजिर। जिस तरह आप जानते हैं कि मरकजी सरकार की जानिब से एक कानून लाया गया है, जिसमें ड्राइवर हजरात को बताया गया है कि अगर आपकी गाड़ी के नीचे कोई इंसान या जानवर आता है तो आपके ऊपर जो है कई दौलत के हिसाब से जो है आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको 7 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात देखा जाता है कि इंसान खुद जो है गलती की वजह से गाड़ी के नीचे आता है। कभी गाड़ी का हादसा जो है रोड की खराब होने की वजह से होता है, कभी आप जो है रोड को जो है वाइडिंग करने के बजाय जो है उसे एक ऐसी ढलवान देते हैं जहां पर उसका चलना बहुत ही दुश्वारी का सामना होता है। इस कानून को लाने से पहले अगर आप चाहें तो आप जो है उस इलाके की तरफ, अगर आप इस इलाके की तरफ आएंगे और उसको जो है देखेंगे कि कितना जो है यहाँ का ट्रैफिक जो चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जो सड़कें हैं उनकी खस्ता हालत क्या है। आए रोज़ हम जो है आपको सड़कों की खस्ता हालत बताते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि उन सड़कों की तरफ नहीं देखा जाता है। जो जेई हजरात हो, AW हो या एक्शन हो, वो जो है इन रोडों पर जो है लाखों करोड़ों का पैसा खर्च करने के बावजूद भी जो है उसका उस हिसाब से जो है देखने के काबिल नहीं रह जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब कोई हादसा पेश आता है तो काफ़ी चीज़ें जो है ड्राइवर हजरात पर लगाई जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर उस रोड की खस्ता हालत पर सवाल किया जाएगा तो उस पर भी कोई भी बातचीत नहीं करने के लिए तैयार नहीं होता है। मेरे साथ यहाँ पर कहरा के कुछ ड्राइवर हजरात हैं और इनके साथ साथ यहाँ पर लोकल जो यहाँ पर इलाके के अंदर मौजूद शख्सियात हैं, वो जो है इनके साथ शाना बशाना इनकी जो है हड़ताल आज जो है देखने को मिली। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त हड़ताल है, उसी हवाले से जो है आज यहाँ कहरा ड्राइवर यूनियन की जानिब से जो है कॉल की गई है
तो हम जो है यहाँ के कुछ ड्राइवर हजरात और यहाँ के लोकल हजरात से जो है बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह का कानून लाने से कबल जो है इन सड़कों की हालत कौन देखेगा। हमारे साथ यहाँ पर लियाकत साहब मौजूद है। लियाकत साहब, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह आप यहाँ पर इस इलाके के अंदर ड्राइविंग करते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस आपको है, किस तरह जो है इस कानून को देखते हैं? ये कानून बिल्कुल अंधा कानून है, ये हमारे काबिल नहीं है, तो किसी ड्राइवर के काबिल नहीं है ये। क्यों? अगर हमारे पास 7 लाख होते तो हम ड्राइवरी नहीं करते। उसके बावजूद जनाब अली हम टैक्स देते हैं, फिटनेस भरते हैं, इंश्योरेंस भरते हैं, लाइसेंस भरते हैं, आरसी भरते हैं, परमिट भरते हैं, पैसेंजर टैक्स देते हैं। वो बावजूद भर के उसके बावजूद हमें फिर ठोका जा रहा है ये 7 लाख भी ऊपर से। हमें ये मंजूर नहीं है। है किसी का मंजूर? नहीं है। काला कानून, काला कानून, काला कानून। इसलिए हमें ये कानून मंजूर नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जान भी गंवानी पड़ेगी, हम इस चीज़ पे ड्राइवरी छोड़ के हम घर में बैठेंगे। तो आप हमें बताइए कि इस इलाके के अंदर जो आप इस क्या कहते हैं इलाके के अंदर जो रोडें हैं उन पर कोई बात नहीं की जाती है क्या? उस पर आपने कभी बातचीत कही क्या? उस रोडों के बाद वो हमने बताया, मैं उन रोडों से इनके जेब भरे जाते हैं। जो रोड हैं वहाँ का 100% का काम है, 30 लगाते हैं, 70 जेब में। क्या जई है, डबल ए है, डी है, कोई भी है। रोडों की खस्ता देखो आप। अगर उसका अमित शाह का लड़का एक दिन मेरे साथ ड्राइवरी करके देखे तो हमें ये कानून मंजूर है। अमित शाह का लड़का एक दिन आए हमारे साथ ड्राइवरी करे, शाम को हम मंजूर करेंगे ये। मगर वो उसको क्या वो तख्त पे बैठा है। ये मुसीबत हम गरीबों का, अगर हमारे पास ये 7 या 8 और 10 लाख होते, लाखों की पैसे होते, हम रोडों पे नहीं चलते। जब लड़ाई लगती है बॉर्डर पे, ड्राइवर वहां पहुंच जाता है और गरीब का लड़का फौजी वो वहां पहुंच जाता। न कि अमित शाह का या मोदी का या कोई इनको किसी का लड़का पहुंचेगा। किसी कांग्रेस, किसी एनसी, किसी पीडीपी वाले का लड़का नहीं मारता। वहाँ मारेगा ड्राइवर, वहाँ मारेगा गरीब का लड़का फौज में है वो मारेगा, ना कि ये मारेंगे। इनका यही है, इलेक्शन जीतना है ना। पहले मंदिर मस्जिद था, अब ड्राइवरों को खस्ताल करेंगे तो इलेक्शन जीतेंगे, और हमें यह मंजूर नहीं है जी। चलिए इमरान साहब, आप जो है यहाँ पर लोकल हैं, किस तरह जो है इन ड्राइवर हजरात के साथ जो है आप शाना बशाना खड़े हैं? देखिए, सबसे पहले बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में ऐसा जैसा मसला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये मसला नहीं होता तो इन लोगों को यहाँ पर बीच बाजार में खड़ा नहीं होना पड़ता। क्योंकि कितने लोग यहाँ पर इस वक्त सफ़र हो रहे हैं। ये सब देखो, गवर्नमेंट को जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना चाहिए। ऐसा कानून नहीं लाना है कि जिससे अवाम नास जो है वो सफ़र हो जाए। कोई बीमार इस वक्त मजबूर है, कोई काम करने वाला मजबूर है, ऊपर से पहले ही यहाँ पर क्या कहते हैं गुर्बत फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो उसके बरअक्स ऐसे कानून लाने जिससे जो है हमारा निज़ाम जो है वो एक जगह ठप होकर रह जाए, गुर्बत जो है वो ज़्यादा फैलती रहे। इसे ऐसे कानून की ज़रूरत नहीं है। अगर ड्राइवरों का ये मुतालबा है कि ये कानून हमें मंजूर नहीं है तो गवर्नमेंट को फिलफोर इस चीज़ को वापस लेना चाहिए कि नुक्से अमन, हड़तालें, हंगामा ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में किसी भी स्टेट में नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क जो है वो आज़ाद हुआ है और आज़ादी के बाद हम अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अपने मुल्क में। तो अगर ये जानबूझकर ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। जी चलिए, जिस तरह आप जानते हैं कि आज मुल्क भर में जो है यहाँ पर हड़तालें हैं, तो इसी के साथ साथ मोहसिन भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, आप भी जो है इसी ट्रांसपोर्ट के अंदर जो आते हैं, क्योंकि आप भी जो है इस दायरे के अंदर जो दाखिल हुए हैं, किस तरह देखती हैं? क्योंकि अगर कल की डेट में कोई हादसा होने से कोई पता नहीं होता कि कब कहाँ क्या हो जाए, तो किस तरह जो है इस कानून को देखती हैं? देखिए, आज जो ये कानून पास किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो कानून पास किया, हिट एंड रन का केस है कि अगर कोई गाड़ी वाला किसी को ठोक के चला जाता है, उसके बाद वो निकल जाएगा, उस पर 10 लाख का फ़ाइन या 10 लाख तक उसको जेल हो जाएगी। जब कहीं हादसा होता है, सबसे पहली चीज़ होती है हादसा गलती से होता है, इंटेंशनली कोई नहीं कर रहा है। कोई मिलिटेंट आके गाड़ी नहीं चला रहा है, कोई फौजी आके गाड़ी नहीं चला रहा है, कोई बाहर के देश का आके गाड़ी नहीं चला रहा है। जिससे हादसा हो रहा है गलती से हो रहा है, चाहे टेक्निकल फॉल्ट है। अगर ड्राइवर वहाँ पे रुके
तो जो वहाँ पे लोग होंगे वो ड्राइवर को मार देंगे। अगर ड्राइवर बेचारा जाके चौकी में जाता है फिर भी उसको 10 लाख रुपए देना पड़ता है, उसके बाद उसको बाद में 10 साल की सज़ा उसको देनी पड़ती है। तो ये जो कानून है बिल्कुल गलत है। और इस वक्त जो हमारे मुल्क की जितना भी पैसा है हमारे मुल्क का, उसका 29% जो शेयर है वो ट्रांसपोर्ट से जाता है। तो मेरे हिसाब से शायद इस हुकूमत का ये सबसे गलत फैसला है कि 29% जो आपकी जीडीपी है आपने उसके साथ खिलवाड़ किया, आपने किसी मामूली बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं किया। ये एसोसिएशन, यहाँ पे एक इको का लड़का है, इको जो चलाता है उसको 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है। जो लोग आज प्रोटेस्ट में बैठे हैं सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं लोगों का है। इनके 300 भी आज नहीं जाएंगे, आज शाम को जाके ये बीवी बच्चों के सामने भी जलील होंगे, अपने माँ बाप के सामने भी जलील होंगे। घर पे कोई बीमार होगा, इनके पास पैसा नहीं है। कोई इंसान अगर, और उसमें लिखा हुआ है आपने देखा होगा, कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, अगर तुमने लागू करना है स्कूटी वाले के लिए भी वही लागू कर लो, बाइक वाले के लिए भी लागू कर लो, ताकि सारे लोग जो आ जाएंगे सड़कों पे आ जाएंगे। तो ड्राइवरों को क्यों रखा है आपने दर बदर धक्के खाने के लिए? जहाँ नहीं वहाँ हादसा होता है, कहीं सबसे पहले कौन पहुँचता है? ड्राइवर पहुँचता है। हमारे यहाँ कहीं फायर के इंसिडेंट होते हैं तो कौन पहुँचता है? ड्राइवर पहुँचता है। तो इसको ड्राइवरों को बेचारों को एक मानसिक तौर पे उनको जो है टॉर्चर किया जाता है, बिल्कुल गलत है। और मैं इस चीज़ की कड़ी अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और इस कानून को वापस लाना चाहिए गवर्नमेंट को। और जितने भी इनिशिएटिव्स लेते हैं तो एक बार उसका रेस्पॉन्स देखिए, आप डेमो देखें। आप एग्जैक्टली आ रहे हैं पार्लियामेंट में, आ रहे हैं तो आप बोले जा रहे हैं ये कानून है वो कानून है। तो गृह मंत्री को सोचना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। तो जिस तरह आप जानते हैं कि जब भी आजकल जो है कहीं भी कुछ भी होता है तो वहाँ पर जो है सबसे पहले ड्राइवर भाई जो है पहुँच जाता है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि अगर इन्हीं के ऊपर जो है इस तरह के कानून लाए जाएं और रोज़ बरोज़ जो है ये हड़ताल पर रहें तो किस तरह जो है इनका गुजारा हो जाएगा। हमारे साथ क्या ठीक है ये? हमारे साथ जो है असगर भाई हैं, ये यहाँ पर जो है एज ए इन ड्राइवर पर जो है ट्रैवलर एजेंट हैं। कहारा के बाज़ार के अंदर जो इनका ट्रैवल एजेंट का काम है, ये जो है तमाम गाड़ियों को जो है नंबर वाइज जो है करते हैं। लेकिन जब भी कोई हादसा पेश आता है तो सबसे पहले इन्हीं के पास बातचीत आती है, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा जानकारी जो गाड़ियों की होती है कि कहारा स्टैंड पर कौन सी गाड़ी है, कहाँ पर जा रही थी, कितनी जो है चीज़ें जो है उसके अंदर सवारी थी वगैरह वगैरह। तो असगर भाई, जब भी हादसा पेश आता है तो सबसे पहले आपसे रब्ता किया जाता है, लेकिन आज के बाद इस तरह का कानून आना किस तरह देखते हैं? पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। देखो, कानून जो बना है तो दुनिया कह रही है और सारे ड्राइवर कह रहे हैं कि गलत है, क्योंकि हिट एंड रनिंग का केस जो है पहले भी था या कैसे इन्होंने चेंज किया। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने किसी को गाड़ी के नीचे डाल दिया और वो वहाँ पे अगर वक्त ही रुक जाएगा, लोग आते हैं, लोग ड्राइवर को मारते हैं, गाड़ी तोड़ देते हैं। इसलिए ड्राइवर क्या सोचता है उस टाइम कि अगर मेरे से कोई भी हादसा हुआ, मैं यहाँ से भाग के या तो साइड पे चले जाऊँगा या कहीं पुलिस स्टेशन जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जब भी ऐसा कहीं भी कुछ हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर कोई भी गाड़ी के नीचे आता है तो तब तक पुलिस को भी पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या हुआ, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं होता है कि वहाँ पे कोई हादसा हो। उससे पहले हम पहुँच जाते हैं, ड्राइवर पहुँच जाते हैं, हम उस बंदे को उठा के खुद हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके बाद फिर पुलिस को मालूम चलता है, फिर जाके पुलिस आती है वहाँ पे। लेकिन ऐसा जो हिट एंड रनिंग का केस है तो कहने में भी यही है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा इन्होंने कानून बनाया, हम चाहते हैं कि ये कानून वापस ले लें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया असगर भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे कहारा यूनियन से ड्राइवर हजरात की तस्वीरें, जिनमें आपको साफ तौर पर दिखा रहे थे कि इन्होंने जिस कानून पर जो है ये रोकथाम लगाने की जो है मांग कर रहे हैं। बाकी बने रहें के दास्तान के साथ। बिलाल बिलसी, कहारा डोडा से।